हेलो दोस्तों, RBSC PCB रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फोटो कपलर के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे PCB में दोस्तों इस प्रकार का कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं लगा होता है। इसको हम लोग फोटो कपलर, ऑप्टो कपलर अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये हमारे PCB में किस लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और इसके वर्किंग के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो पहले दोस्तों इसके अंदर के सर्किट को बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसके अंदर का डायग्राम है कि इसके अंदर इसी प्रकार से सर्किट होती है दोस्तों। इसमें देख रहे हैं आप 4 पिनें हैं। तो इसमें 4 पिनों में दोस्तों जो सबसे फर्स्ट वाली पिन है, यहाँ पर देखेंगे एक डॉट आपको दिखेगा। अगर आपको दिखाएं दोस्तों, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डॉट दिख रहा है, यानी कि एक बिंदी दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये हमारा 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और इसके जस्ट सामने इधर आएंगे दोस्तों ये 3 नंबर, ये ऊपर वाला 4 नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों इसके पिनों की काउंटिंग की जाती है। जहाँ पर ये डॉट होता है, ये हमारा 1 नंबर होता है। अब 1 नंबर और 2 नंबर पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी एक LED लगी हुई है, जो कि इसके अंदर लगाई जाती है दोस्तों। LED 1 नंबर और 2 नंबर पे। 1 नंबर पर देखेंगे LED का हमारा एनोड है, यानी कि दोस्तों ये प्लस वाला पॉइंट है, और 2 नंबर पर देखेंगे LED का कैथोड पॉइंट है। अब इसके अपोजिट साइड में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। जैसे हम लोग दोस्तों इस वाले ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़े थे, कलेक्टर, इमीटर, बेस। तो इसमें दोस्तों इसका जो बेस है, ये भी हमको बाहर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इस वाले ट्रांजिस्टर में क्या है दोस्तों, इसमें इसका बेस जो है हमको बाहर नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ हमारा कलेक्टर और इमीटर बाहर रहेगा दोस्तों। बाकी का इसका जो बेस है, ये हमारे इसके अंदर होता है। और इसके बेस को दोस्तों हम लोग इस लाइट, और इसके बेस को दोस्तों हम लोग इस LED के लाइट के ऊपर कंट्रोल करते हैं। जैसे तो ये जो हमारा LED होता है दोस्तों, ये 1.1 वोल्ट से काम करती है। यानी कि दोस्तों ये हमारी जब LED जो है, इसको 1 वोल्ट देंगे तो ये अपना काम करना चालू कर देती है। और इसको मैक्सिमम वोल्टेज दोस्तों हम लोग 1.5 वोल्टेज दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों 1 वोल्टेज से लेके 1.5 वोल्टेज तक इस LED को दे सकते हैं। अब इसके बाद अब जैसे जैसे दोस्तों इसका वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे इधर जो ट्रांजिस्टर लगा है, इसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो कम होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं दिया, तो ये दोस्तों हमारा 4 नंबर और 3 नंबर जो है बिल्कुल ओपन रहेगा। और जैसे हम यहाँ पर दोस्तों अगर 1 वोल्ट देते हैं, तो ये हमारा मान के चलिए कि दोस्तों ये किलो ओम में रेजिस्टेंस दिखाएगा। ये 3 नंबर और 4 नंबर पर जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे दोस्तों, और इसके LED को 1 वोल्ट देखे, तो 4 नंबर और 3 नंबर पर हमको किलो ओम में रेजिस्टेंस दिखाएगा। यानी फिर उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि 1.1 वोल्ट अगर हमने इस LED को दिया, तो यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस जो है ओम में दिखेगा दोस्तों। मान के चलिए कि 500 ओम के आसपास। फिर दोस्तों अगर इसकी लाइट को हम और बढ़ाते हैं, 1.2 के आसपास करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस दोस्तों हमारा और कम होके लगभग 250 ओम के आसपास आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इसको हम लोग 1.5 वोल्ट तक मैक्सिमम दे सकते हैं। पहले दोस्तों इसके पिन को हम टेस्टिंग करके दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके दोस्तों ये LED वाले पॉइंट को चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर को डायोड मोड पर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये एक LED दोस्तों एक डायोड ही है। अब जैसे हम लोग डायोड चेक करते हैं, एनोड वाले पॉइंट पर रेड प्रोब रखते हैं, कैथोड वाले पर ब्लैक प्रोब रखते हैं। तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों हमको इस पर रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मल्टीमीटर में 1.0 वोल्टेज का ड्रॉप आ गया। अब इस प्रकार से दोस्तों जब हमने पलट के चेक किया, तो कोई रीडिंग नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो यहाँ पर LED लगी है ऑप्टो कपलर में, ये सही है। क्योंकि दोस्तों जैसे हम लोग डायोड को चेक करते हैं, एक साइड से रीडिंग आती है, एक साइड से नहीं आती। सेम उसी प्रकार से हमको इस ऑप्टो कपलर के 1 नंबर और 2 नंबर को चेक करना पड़ेगा। अब इसके 3 नंबर और 4 नंबर पे
रेजिस्टेंस मोड पर चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको ओपन लूप मिलनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने इसके एलईडी वाले पॉइंट पर लाइट नहीं दिया है, इसलिए हमको इसके 3 नंबर और 4 नंबर पे यहाँ पर बिल्कुल ओपन लूप मिल रहा है दोस्तों। अब हमने क्या बताया दोस्तों कि इसके 1 नंबर और 2 नंबर पे जब 1 वोल्टेज देंगे तो हमको यहाँ पर दोस्तों एक रीडिंग मिलेगा लगभग किलो ओम में। इसको चेक करते हैं दोस्तों। तो अभी देखिए दोस्तों, हमने इसके 1 नंबर और 2 नंबर पे 1 वोल्टेज दिया है इस मल्टीमीटर में देखिए। और हमने क्या बताया कि जब 1 वोल्टेज के आसपास देंगे तो इसके 4 नंबर और 3 नंबर पे हमको किलो ओम में रेजिस्टेंस दिखेगा दोस्तों। तो ये देखिए इस मल्टीमीटर में इसके 4 नंबर और 3 नंबर पर दोस्तों हमको किलो ओम में रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब दोस्तों जब इसका वोल्टेज बढ़ा के एलईडी का वोल्टेज और बढ़ा के दोस्तों 1.1 करेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस दोस्तों इसका ओम में आ जाएगा। वोल्टेज बढ़ाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका वोल्टेज जो है बढ़ा के 1.1 वोल्ट कर दिया। अब इसका रेजिस्टेंस देखेंगे दोस्तों, 3 नंबर और 4 नंबर का कितना आ गया, 350 ओम। इसी तरीके से दोस्तों अगर इसका वोल्टेज हम और बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो है दोस्तों 3 नंबर और 4 नंबर का रेजिस्टेंस और लो हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके 1 नंबर और 2 नंबर पे जो एलईडी लगी है इसका वोल्टेज बढ़ा के 1.3 वोल्टेज कर दिया। अब इसके 3 नंबर और 4 नंबर पर जो रेजिस्टेंस लगा है दोस्तों, इसके कलेक्टर और इमीटर का रेजिस्टेंस देखेंगे दोस्तों कितना हो गया, लगभग 89 ओम के आसपास हो गया दोस्तों। इस ऑप्टो कपलर को दोस्तों हम लोग इसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इस ऑप्टो कपलर का आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे ये हमारा ऑप्टो कपलर है दोस्तों, इसका इधर एलईडी साइड है, ये हमारा एलईडी साइड है दोस्तों, और इधर ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पे 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब इसके 4 नंबर पर दोस्तों हम लोग एक एलईडी कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों इस एलईडी को हम एक रेजिस्टेंस लगा के 5 वोल्ट पहले से दे देते हैं। और यहाँ से दोस्तों इसको ग्राउंड देंगे, यानी कि ये इसके इमीटर पर दोस्तों यहाँ ग्राउंड खड़ा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सर्किट कैसे काम करेगी। इस एलईडी को जलने के लिए दोस्तों प्लस और माइनस चाहिए। यहाँ पर प्लस हमने 5 वोल्टेज पहले से दे रखा है। अब इसको माइनस दोस्तों इस ऑप्टो कपलर के माध्यम से हम देंगे। अब माइनस दोस्तों हमारा यहाँ खड़ा है ऑप्टो कपलर के 3 नंबर पे। जब ऑप्टो कपलर के 1 नंबर और 2 नंबर पर दोस्तों हम लोग 1.1 वोल्टेज देंगे, तब ये जो हमारा दोस्तों ऑप्टो कपलर के अंदर ट्रांजिस्टर लगा है ये कंडक्ट होगा। जैसे दोस्तों अभी हमने दिखाया कि जैसे जैसे एलईडी का वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे 3 नंबर और 4 नंबर का जो है रेजिस्टेंस लो होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिस्टर लगा है इसके बेस पर जैसे जैसे रोशनी का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, बढ़ता है, उसी हिसाब से हमारा ये 3 नंबर और 4 नंबर का रेजिस्टेंस लो होता है। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर का वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर हम जो लाइट लगाए हैं दोस्तों इसकी रोशनी बढ़नी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम 1.1 वोल्टेज देंगे दोस्तों, ये ग्राउंड जो है ये ऊपर कम जाएगा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम ये इसका रेजिस्टेंस जो है कुछ ज़्यादा रहेगा। अब फिर दोस्तों 1.2 वोल्टेज करेंगे तब इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा दोस्तों, तब ये ग्राउंड और जाएगा तो एलईडी हमारी और जलेगी। इसको 1.3 वोल्टेज करेंगे दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, ये ग्राउंड जो है और जाएगा दोस्तों, तो हमारी रोशनी जो है और तेज चलेगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये काम करता है। इसका हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस एलईडी को हम एक रेजिस्टेंस के माध्यम से 5 वोल्टेज इधर से दे दिए हैं दोस्तों, और यहाँ पे एक ग्राउंड जो है इसके 3 नंबर पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसके 1 नंबर और 2 नंबर पर दोस्तों हम लोग वोल्टेज को देंगे तो एलईडी हमारी जलनी चाहिए दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों इस मल्टीमीटर में, इस प्रो में दोस्तों हमारे 1 वोल्टेज है, और इस 1 वोल्टेज को दोस्तों ऑप्टो कपलर के 1 नंबर और 2 नंबर पे देते हैं। देखते हैं कि हमारी एलईडी जलती है कि नहीं दोस्तों। ये भी देखिए दोस्तों, हमने इसके 1 नंबर और 2 नंबर पे 1 वोल्टेज दे दिया है दोस्तों। मल्टीमीटर में
ये मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, ताकि इसका वोल्टेज दिखता रहे। ये देखिए दोस्तों, अब इसके वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं दोस्तों, देखते हैं ये एलईडी हमारी जलती है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, अभी जैसे ही हमने इस ऑप्टो कपलर के 1 नंबर और 2 नंबर पे 1.1 वोल्ट दिया, ये एलईडी हमारी जो है दोस्तों जलना शुरू कर दिया। अब इसके वोल्टेज को और बढ़ाएंगे, तो हमने दिखाया था कि जैसे जैसे इसके 1 नंबर और 2 नंबर का वोल्टेज बढ़ाते हैं, ये 3 नंबर और 4 नंबर पर जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा है दोस्तों, इसका लो रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण ये हमारा जो ग्राउंड यहाँ पर खड़ा है दोस्तों, ये ग्राउंड यहाँ पर ज़्यादा जाता है, तो ये रोशनी हमारी ज़्यादा ग्लो करती है दोस्तों। अभी देखिएगा इसके 1 नंबर और 2 नंबर पे 1.1 वोल्ट दिए हैं। इस वोल्टेज को और बढ़ाएंगे तो ये रोशनी हमारी और तेज़ होगी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों उस पर। ये देखिए दोस्तों, हमने वोल्टेज बढ़ाया तो इसकी रोशनी और तेज़ हुई। और बढ़ाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हमने बताया कि इसके 1 नंबर और 2 नंबर पे 1.5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो हमारा दोस्तों यहाँ पर जो एलईडी लगी है ये भी, नहीं तो दोस्तों हमारे 1 नंबर और 2 नंबर पर जो एलईडी लगी है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा जो ऑप्टो कपलर होता है ये काम करता है। अब दोस्तों हम आपको ऑप्टो कपलर के कुछ नंबर के बारे में बता देते हैं कि कहाँ पर किस नंबर का ऑप्टो कपलर ज़्यादा प्रयोग होता है। इस PC817 ऑप्टो कपलर का दोस्तों हमारे पीसीबी में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह तो ना तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का है और ना तो बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज का है। क्योंकि दोस्तों जो ऑप्टो कपलर का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज देखा जाता है कि कितने वोल्टेज का है, और कलेक्टर से इमीटर का करंट देखा जाता है दोस्तों कि कितने करंट का हमारा ऑप्टो कपलर है। और इमीटर से कलेक्टर का वोल्टेज जो है दोस्तों इसको भी देखना पड़ता है। जब हमको ये लोड को दोस्तों अगर इमीटर के साइड अगर जोड़ना है, तो अगर जैसे ये एलईडी को हमने दोस्तों इमीटर के साइड जोड़ना है, तब हमको ये इमीटर से कलेक्टर का वोल्टेज देखकर ही यहाँ पर ऑप्टो कपलर को लगाना है। तो जैसे ये PC817 ऑप्टो कपलर है दोस्तों, इसका जो वोल्टेज होता है इसको हम आपको डाटा शीट में दिखाए हैं। ये दोस्तों हमने PC817 ऑप्टो कपलर का डाटा शीट खोला है, इसमें आपको दिखाएं दोस्तों। तो देखिए हमने बताया कि कलेक्टर से इमीटर का हमको वोल्टेज चेक करना है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों डाटा शीट में ये कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज इसमें कितना है दोस्तों, 35 वोल्टेज। यानी कि दोस्तों इस PC817 ऑप्टो कपलर का जो मैक्सिमम वोल्टेज है दोस्तों कलेक्टर से मीटर, वो 35 वोल्टेज है। अब हमको दोस्तों इसको जहाँ पर प्रयोग करना है ये 35 वोल्ट है, जैसे दोस्तों इसका मैक्सिमम वोल्टेज है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसका आधा वोल्टेज तक दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे 35 वोल्टेज का ऑप्टो कपलर है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 35 का 35 वोल्टेज इससे कम में लेंगे, तो बहुत ज़्यादा ले सकते हैं दोस्तों कि 15 से 20 वोल्टेज तक, नहीं तो हमारा ये ऑप्टो कपलर दोस्तों ख़राब हो सकता है। इसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन सर्किट में हमारे EL851 ऑप्टो कपलर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर इसका हम आपका डाटा शीट निकाल के दिखाएं, EL851 अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका वोल्टेज कितना लिखा है, कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज कितना लिखा है दोस्तों, ये 350 वोल्टेज। इस ऑप्टो कपलर के कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज दोस्तों हम लोग 350 वोल्टेज तक दे सकते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों ये PC817 और EL851 में कितना अंतर है। अब इसके कलेक्टर करंट की बात करें दोस्तों तो कितना है, 100 मिली एम्पियर। यानी कि दोस्तों जो हमारा PC817 ऑप्टो कपलर था, इसका कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज दोस्तों सिर्फ 35 वोल्टेज था, और जो कलेक्टर से इमीटर का करंट है दोस्तों ये सिर्फ 50 मिली एम्पियर था। और जो हमारा EL851 ऑप्टो कपलर है दोस्तों, इसके कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज जो है
350 वोल्टेज तक है दोस्तों। कितना अंतर है आप देख सकते हैं। और इसके इमीटर से कलेक्टर का करंट दोस्तों 100 मिली एम्पियर है, यानी दोस्तों जस्ट इस PC 817 से डबल इसका करंट भी है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों सर्किट में हमारे कहीं EL 851 ऑप्टो कपलर का प्रयोग किया गया है, अगर वहाँ पर हम लोग ये PC 817 ऑप्टो कपलर का प्रयोग कर देंगे दोस्तों, ये हमारा तुरंत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों तो इसके वोल्टेज और इसके एम्पियर में बहुत अंतर है। इसी प्रकार से दोस्तों कम्युनिकेशन में हमारे एक और ऑप्टो कपलर का प्रयोग किया जाता है, उसका नंबर हम आपको बताएं PC 816। ये भी ऑप्टो कपलर दोस्तों हमारे कम्युनिकेशन सर्किट में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसका डाटा शीट आपको निकाल के दिखाएं। PC 816। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस PC 816 वाले ऑप्टो कपलर का क्या डाटा शीट में लिखा गया है। कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज दोस्तों कितना है, 70 वोल्टेज। ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज 70 वोल्टेज है। का करंट देखेंगे दोस्तों 50 मिली एम्पियर, यानी कि दोस्तों ये जो PC 816 ऑप्टो कपलर है इसका कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज जो है दोस्तों ये 70 वोल्टेज है, और इसका जो करंट है दोस्तों वो 50 मिली एम्पियर है, 50 मिली एम्पियर। ये ट्रांजिस्टर भी दोस्तों हमारे कम्युनिकेशन सर्किट में प्रयोग किया जाता है। अब ये भी ऑप्टो कपलर दोस्तों यहाँ पे प्रयोग किया गया है। हम इस PC 817 को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर वोल्टेज में देखा जाए तो इस वोल्टेज के आधा ही हमारे PC 817 ऑप्टो कपलर का वोल्टेज होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर कहीं हमारे सर्किट में ऑप्टो कपलर का प्रयोग किया गया है तो उसके डाटा शीट को देखकर ही हमको ऑप्टो कपलर को लगाना है, नहीं तो हमारा जो ऑप्टो कपलर है दोस्तों वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। दोस्तों हम जो ये AC PCB का कोर्स का शुरुआत किए हैं, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आती हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि दोस्तों हमको भी पता चले कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। और दोस्तों कमेंट में बता भी दिया करें कि आपको जो हम बता रहे हैं वो कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे नहीं दोस्तों, ताकि उसको हम फिर से आपको रिपीट करके बता सकें दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।